जैसा कि आप लोग का बिजनेस स्टडी है, तो बिजनेस स्टडी में आपका चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो आप लोग का जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऑप्शन है उसमें टिका दे, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है उनको लिखने में परेशानी होगा, तो उसके लिए आपको लिखने इजी वे के लिए हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन का या लॉन्ग क्वेश्चन का एक वीडियो बना दे रहे हैं, जिसको आप लोग एक बार से 2 बार देख लेंगे, 2-3 बार सुन लेंगे ना, तो माइंड में आपको सेफ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो अकाउंट स्टूडेंट है, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है, ये रिलेटेड टू बिजनेस से होता है, और बिजनेस में जो भी वर्क होता है वो सारा हमारा मैनेजमेंट के तहत होता है। तो बिजनेस स्टडी के तहत आपका पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो चैप्टर को जानने से पहले जान लीजिए कि भाई मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट मतलब होता है कि जब कोई पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्टअप करता है, तो स्टार्टअप करने से पहले वो अपने स्किल का मेजरमेंट करता है, मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है, मेजर करता है कि भाई उसमें क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, कितना वह कार्य को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। तो जब उस कार्य को अच्छे से वो प्रेजेंट करता है, अच्छे से वो शो करता है, या अच्छी जगह वो दिखाता है कि भाई हम इस कार्य को कितने अच्छे से कर सकते हैं, तो वह उसका जो स्किल होता है वो उसका मैनेजमेंट वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट जो होता है एक प्रकार का स्किल होता है, एक प्रकार का नॉलेज होता है, जिसके आधार पे आप वर्क करते हैं तो आपका वर्क जो हो रहा था उससे और अच्छा होगा। मतलब किसी भी काम में, किसी भी वर्क को डेवलप करने के लिए या किसी वर्क को और भी ब्राइटनेस बनाने के लिए, लाइट लाने के लिए, यदि आप उसमें स्किल का यूटिलाइज करते हैं तो उस काम को ऑटोमेटिक वह काम इजी होगा, समय बचेगा, पैसा कम लगेगा, मतलब हर तरह से सिर्फ डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली हमको इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? व्यवसाय क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि व्यवसाय जो होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, जिसके अंतर्गत साफ साफ बता चुके थे कि बिजनेस इज इकोनॉमिक बिजनेस इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यह एक आर्थिक क्रिया भी है और गैर आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया नाम से स्पष्ट है कि वैसा बिजनेस टर्म जहां मनी के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है, जहां मनी के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है, वो हम लोग का बिजनेस एक्टिविटी कहलाता है। इसलिए हमारा बिजनेस जो होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत आता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट केवल होता है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। यदि किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस का एक ही मोटो होता है कि किसी भी प्रकार से उस बिजनेस से हमको प्रॉफिट अर्न हो। तो बिजनेस का जो भी मेरिट्स होगा, जो भी इंपॉर्टेंस होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, बिजनेस का जो भी मेरिट्स होगा, जो भी इंपॉर्टेंस होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, वो मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव होगा, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस होगा, मैनेजमेंट का आपका इंपॉर्टेंस होगा, मेरिट होगा। मतलब कह सकते हैं कि बिजनेस का जो मेरिट और डिमेरिट है वो आपका मैनेजमेंट का हर चैप्टर का मेरिट और डिमेरिट है। क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है ये बिजनेस का पार्ट होता है। मैनेजमेंट जो होता है किसका पार्ट होता है? अब बिजनेस होता है 2 एक्टिविटी, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन नॉन इकोनॉमिक होता है कि एक ऐसा बिजनेस जिसके तहत आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है सोशल डेवलपमेंट, जो हम लोग अकाउंट पढ़ चुके थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट के तहत बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसका मोटो होता है किसी न किसी रूप में अपने सोसाइटी को हम डेवलप करें। क्लियर? तो बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको 3 पार्ट बांटा है। एक पार्ट बांटा है बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस जान रहे क्या होता है? जहां मनी के आधार पर ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस कहलाया। प्रोफेशन मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉय अपने स्किल का प्रयोग करता है, अपने स्किल को मेजरमेंट करता है और स्किल के आधार पर काम करता है, तो वो उसका क्या कहलाता है? हमारा प्रोफेशन कहलाता है। जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया। तीसरा हमारा होता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? प्रोफेशन जो होता है बता दी, डॉक्टर, टीचर। अगला होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर वर्क करता है लिमिट टाइम के लिए, तो जितने समय के लिए वो काम करता है वह समय के लिए जो कार्य कर रहा है वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, जिसको हिंदी में कहेंगे रोजगार। क्या कहेंगे? रोजगार। मतलब अपने स्किल को प्रेजेंट कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर, और कार्य करने के पश्चात एक निश्चित राशि सैलरी या वेजेस के रूप में वह प्राप्त कर रहा है, जो उसके लिए रोजगार कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? तो बेसिकली आप जान रहे हैं कि मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस। मैनेजमेंट जो होता है ये हम लोग का बिजनेस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके तहत जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस वर्क को और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, उस बिजनेस को और अच्छे से करने के लिए, जब उसमें अपनी स्किल का यूज करता है, अपने नॉलेज का यूज करता है, तो उसका मैनेजमेंट, उससे उसका बिजनेस तो ग्रो करता ही है, साथ ही साथ उसका एफिशिएंसी भी ग्रोथ करता है, उसका नॉलेज भी बढ़ता है, क्योंकि उस कार्य को बार बार कर रहा है। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट जो होता है वो कार्य करना या करवाना,
मतलब किसी भी कार्य को आप करते हैं या दूसरे से करवाते हैं तो ये आपका मैनेजमेंट ही कहलाता है, क्योंकि आपके पास वो टैलेंट है, वो हुनर है, वो योग्यता है जिससे आप काम खुद भी कर रहे हैं और किसी से करवा भी रहे हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स लोग हैं जो बहुत लोग को बताते हैं कि वर्क कैसे इजी करें। क्या लॉकडाउन में हम लोग मैनेजमेंट बहुत सारे सीखे, बहुत सारे स्किल्स हमको नहीं आता था तो हम यूट्यूब से सीखे। क्या बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसका है। मतलब आपका जो स्किल्स है वो आपका मैनेजमेंट स्किल है। एक टीचर के लिए पढ़ाने का स्किल, एक माँ के लिए घर का पूरा देखभाल करने का स्किल, एक गार्जियन का जॉब करने का स्किल। मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना स्किल होता है जो सही टाइम पे वो प्रेजेंट करता है, वो उसके लिए मैनेजमेंट ही कहलाता है। क्योंकि जब वो स्किल को सही से प्रेजेंट करेगा ना तो ऑटोमेटिक उसका वर्क जो होता है ना वो ग्रो करेगा, और वर्क ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिक उसमें ग्रोथनेस आएगा। डेवलपमेंट 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 और डेवलपमेंट। अगला हमारा बोला है कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस। सही बात है सर, मैनेजमेंट आर्ट साइंस क्यों है? क्योंकि आर्ट मतलब होता है कि जो वर्क आप कर रहे हैं, जिस वर्क को आप कर रहे हैं वो वर्क आपका आर्ट कहलाया, वो वर्क आपका क्या कहलाया। लेकिन उस वर्क में जब टेक्नोलॉजी प्रयोग करते हैं, अभी के मॉडर्न समय में जब किसी काम को करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इजी बनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरे आर्ट हो गया, लेकिन हम अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो आपको यूट्यूब चैनल में वीडियो डाल के दे रहे हैं, दैट मीन टेक्नोलॉजी हो गया कि आप उस कंटेंट को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार देखेंगे तो आपका माइंड में वो सेट कर जाएगा, सर हमको कौन सा पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे। क्या तो अभी के डेट में पूरे बिजनेस में, पूरे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहीं ग्रोथनेस नहीं। इसलिए कहा गया मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस, जो कंटिन्यू चलते रहता है। अगर साइंस का यूज नहीं होता है अभी डेट में तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा, क्योंकि अभी डेट में सारा प्रोसेस जो हो रहा है मैनेजमेंट के तहत बिजनेस में, सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया है। और ऑनलाइन के तहत आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। जब तक वो टेक्नोलॉजी का स्किल्स नहीं होगा, जब को टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप किसी न किसी रूप में अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। तो रन करने के लिए, आगे डेवलप करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। इसका मेरिट वही हो गया जो बिजनेस का मेरिट है। भाई आर्ट और साइंस का यूज करते हैं तो हमारा वर्क इजी होता है, हमारा इफिशिएंसी ग्रोथ करता है, हमारा बिजनेस का डेवलपमेंट होता है, टू अर्न प्रॉफिट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, कल्चर डेवलपमेंट होता है। मतलब एक तरह से मैनेजमेंट से हर तरफ से फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सही बात है भाई, हमने बताया कि बिजनेस का जो इंपॉर्टेंस होता है, बिजनेस का जो इंपॉर्टेंस होता है वो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस होता है। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या हो गया? मैनेजमेंट का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट हो गया अपने स्किल को ग्रोथ करना। किसी न किसी रूप में अपने नॉलेज को आप बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के लिए आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ता है। सबसे पहले मेरिट से ही हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस का साइज जैसा भी हो, एक छोटा बिजनेस करते हैं या बड़ा बिजनेस करते हैं, यदि आप उसमें मैनेजमेंट स्किल का प्रयोग करें ना तो आपका ऑटोमेटिक वो बिजनेस ग्रो करेगा, चाहे वो किसी भी टर्म का बिजनेस क्यों ना हो। क्योंकि मैनेजमेंट जो बताता है वो स्किल को प्रेजेंट करता है, अपने स्किल को प्रेजेंट करने की क्षमता रखता है कि आप में कितना स्किल है ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। बिजनेस ग्रोथ होता है, टू अर्न प्रॉफिट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, क्या नेशनल इनकम ग्रोथ होता है, हमारा कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब बिजनेस का ग्रोथ मतलब सारे सिस्टम का ग्रोथ। क्लियर? अगला बोला है हमारा क्वेश्चन कि व्हाई मैनेजमेंट इज नीडेड बाय अस। क्या था हिंदी में इसका क्वेश्चन सर? क्वेश्चन क्या फिर से बोले सर? प्रबंध की आवश्यकता क्यों है? बिना मैनेजमेंट का ना तो आप ओपनिंग हो सकता है, ना तो यदि उस काम को अच्छे से करना चाहते हैं तो, यदि आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो बिना मैनेजमेंट का आपका कार्य का शुरुआत नहीं होगा, चाहे जो भी वर्क हो। अभी के लाइफ में यदि आपके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है तो किसी न किसी रूप में आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए अभी के जीवन में हर व्यक्ति को, हर कैटेगरी के पर्सन को मैनेजमेंट का स्किल का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वह स्किल उसको बिजनेस को ग्रो करने में, अपनी ह्यूमन लाइफ को ग्रोथ करने में। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का बिजनेस में होता है, अभी के डेट में मैनेजमेंट का यूज अपने हर सिस्टम में होता है, हर वर्क में होता है। आप रूटीन से भोजन करते हैं, देखिए फिर आपका डाइट कैसा रहेगा। रूटीन से स्टडी करते हैं, कैसा रहेगा। रूटीन से हर काम करते हैं तो आप में सिर्फ ग्रोथ होगा। क्या यदि आप रूटीन नहीं कर, रूटीन ही मैनेजमेंट है कि आप उस वर्क को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या
काम तो हर कोई करता है, लेकिन एक सही टाइम में प्रेजेंट करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। अगला पॉइंट, व्हाट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं लेवल मतलब होता है स्तर, स्तर मतलब होता है कैटेगरी। तो 3 लेवल में मैनेजमेंट होता है, एक होता है हाई लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है। इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी फर्म के तहत मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ कैटेगरी 3 पार्ट में होता है, ए बी सी। ए जो होता है वो मालिक होता है, बी जो होता है वो उसका नीचे पोस्ट का होता है जैसे, और तीसरा जो होता है प्यून होता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का स्किल अलग है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं स्कूल, तो स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो टॉप लेवल में होता है, क्लियर। हमारा जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिडिल लेवल में होते हैं, और जो प्यून्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो लेवल में। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, आपका फैक्ट्री है तो आप हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप सबको ऑर्डर देंगे, भाई ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे प्रोडक्शन करना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट बनाना है। जो प्रोडक्शन करता है वो होता है मिडिल, उसको ये पता होता है कि उसके पास जो स्किल है वो स्किल को किस प्रोसेस से काम को इजी करे ताकि काम मेरा अच्छा हो, समय बचे, कम खर्च हो। और लो लेवल होता है जो क्या करता है, पैकिंग करने का काम करता है, लेबलिंग करने का काम करता है, मार्केटिंग करने का काम करता है, जो मार्केट में कंज्यूमर के पास तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है। तो वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है सर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप एक ट्रायंगल में शो कीजिएगा, ट्रायंगल बनाइएगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। अगला हमारा क्वेश्चन बोला है व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है समन्वय। जब तक आप किसी वर्क को कोऑर्डिनेट होके नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। एग्जांपल में मान लीजिए आपका कोई फर्म है, आपको कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो हर एम्प्लॉय जो होते हैं अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, उनके बीच अच्छा संबंध नहीं होगा ना सर, तो किसी न किसी रूप में आपका फर्म ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय का अलग अलग स्किल्स होता है, और हर स्किल्स जो आपस में मिलते हैं ना सर, तो एक क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो पाता है। तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का धर्म जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा काम अच्छे से डेवलप होता है। अब जैसे हम एजुकेशन देते हैं तो हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हर धर्म के बच्चे को साथ में लेके चलते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो बिजनेस ग्रो करना है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस ग्रो करना है, तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर्स को बढ़िया रखना पड़ेगा, आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, मतलब सभी को ध्यान रखते हुए बिजनेस को वर्क ग्रो करना। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक किसी न किसी रूप में बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन से क्या फायदा है, कोऑर्डिनेशन से जो बिजनेस का फायदा है वो कोऑर्डिनेशन का फायदा है। कोऑर्डिनेशन से बिजनेस रन करेगा, भेदभाव नहीं मिलेगा, आपस में मिलकर काम करेंगे, और आपस में मिलकर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक जानते हैं कि जहां ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां डेवलपमेंट होता है। भाई कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन हो गया मिलकर काम करना, और ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया, जब इसको कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस क्या होगा, इसका वो इंपॉर्टेंट वही होगा जो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट एज ए सॉफ्ट साइंस हाउ, क्या हिंदी में था इसका वो, क्या सर, गुड। प्रबंध एक सरल विज्ञान क्यों है ना सर, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क होता है, एक ऐसा नॉलेज होता है जिसको हर व्यक्ति कर सकता है। एक आम व्यक्ति भी अपने नॉलेज को ग्रो करके आगे रन कर सकता है, मतलब सॉफ्ट साइंस है, एकदम सॉफ्ट है। मतलब अगर इसमें कोई बिजनेसमैन सोचता है कि अपने मैनेजमेंट को बनाने के लिए हमको बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा, तो वैसा कुछ नहीं। आप किसी भी काम को यदि बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मैनेजमेंट स्किल घटता नहीं है सर, ऑटोमेटिक क्या होता है सर, रिसर्च भी होते रहता है सर इसमें, कि काम हुआ इतना काम हुआ, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, एक सॉफ्ट साइंस होता है, मतलब उसमें एक रिसर्च होता है, और जहाँ रिसर्च होता है वहाँ साइंस होता है, जहाँ रिसर्च होता है वहाँ क्या हो गया साइंस, क्योंकि उस वर्क को आप बार बार कर रहे हैं सर, तो बार बार उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, और जब बार बार इंप्रूवमेंट हो रहा है तो रिसर्च हो रहा है, और रिसर्च हो रहा है तो ये सॉफ्ट साइंस है। क्या, बिना रिसर्च का काम आगे ग्रो नहीं करता, याद रखिएगा। किसी भी वर्क को ग्रो करना होता है तो रिसर्च करना पड़ता है, और रिसर्च करने के लिए हमको उसको बार बार। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, वही ऑब्जेक्टिव है जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है, टू अर्न प्रॉफिट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, नेशनल इनकम ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ करना, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, मतलब ऑब्जेक्ट वही हो गया जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि एक बिजनेस का उद्देश्य होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है अपने बिजनेस को ग्रो करना, समाज को डेवलप करना, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करना, रोजगार देना, तो ये सारा ऑब्जेक्ट किसका है, मैनेजमेंट का भी हो गया। बोला एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि फंक्शन जो होता है डिफरेंट कैटेगरी होता है, लेकिन इससे मेन जो होता है फंक्शन वो 5 होता है। कितना होता है सर, पहला होता है प्लानिंग, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है,
कि किसी वर्क को करने से पहले व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, मतलब किसी भी काम को करने से पहले जो आप रूटीन तैयार करते हैं, जो योजना तैयार करते हैं, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? प्लानिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत प्लानिंग से होती है और एंड भी किससे होती है? जब तक नियोजन नहीं होगा तब तक कार्य की शुरुआत, जब तक नियोजन नहीं होगा कार्य का अंत। तो नियोजन है तो ओपनिंग है, नियोजन है तो, इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज कोरिलेटेड टू मिरर। प्लानिंग जो होता है एक दर्पण के समान होता है, एक आईना होता है। यदि हम आपको प्रेजेंट अच्छे से कर पा रहे हैं तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि हम आपको कितने अच्छे से प्रेजेंट दे रहे हैं, नॉलेज कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, बता रहे हैं। तो किसी भी काम के लिए को जब अच्छे से करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको उसका रिजल्ट दिखेगा कि हम काम कितना अच्छा कर रहे हैं। क्या? तो प्लानिंग जो होता है एक मिरर की तरह होता है। क्या होता है सर? एक मिरर की तरह होता है। अगला हमारा है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। क्या सर? तो प्लानिंग हमारा डेवलप कब कर पाता है? जब प्लानिंग का यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन। जब हर वर्क के एम्प्लॉय वर्क को करने से पहले एक योजना बनाते हैं और योजना को मिलकर करते हैं। योजना पहले बनता है ना, उस योजना को जब मिलकर करते हैं ना तो ऑटोमेटिक क्या होता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है सर? ग्रोथ करता है, हमारा संगठन ग्रोथ करता है। तीसरा हमारा है इसका स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है नियुक्तिकरण। कार्य के अनुसार, पद के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करना। पद के अनुसार, पोस्ट के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करना ही हमारा क्या कहलाएगा? स्टाफिंग। स्टाफिंग होता है कि मान लीजिए कोई बिजनेस डिपार्टमेंट है, उसमें 10 वैकेंसी खाली है। अब कौन कौन पोस्ट खाली है तो वो रिसर्च करते हैं। अब उसी के अनुसार क्या करते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं। और विज्ञापन निकालने के बाद जो कैटेगरी के एम्प्लॉइज जो होते हैं, जो मेंबर होते हैं, यदि फुलफिल करते हैं फॉर्म को, यदि अप्लाई करते हैं तो उनको क्या करते हैं? अपने यहाँ ज्वाइनिंग देते हैं। तो एक प्रोसेस के तहत उनको सिलेक्ट करते हैं। एक प्रोसेस के बाद उसी प्रोसेस में क्या होता है? उनका क्या होता है? ज्वाइनिंग होता है। तो ये सब प्रोसेस किसके तहत होता है? स्टाफिंग। अगला होता है डायरेक्शन। सारा हमारा चैप्टर भी ये सर, सारे चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, अभी बेसिकली शॉर्ट बता रहे हैं आपको। अगला होता है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है कि कार्य को करने के लिए वे बताते हैं, कर्मचारियों को रास्ता बताते हैं कि काम को कैसे, किस प्रकार, कहाँ करना है ताकि हमारा वर्क डेवलप कर सके। तो डायरेक्शन के लिए 4 एलिमेंट्स होता है। एक होता है मोटिवेशन, एक होता है लीडरशिप, एक होता है कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है, लीडरशिप होता है, कम्युनिकेशन होता है। सुपरविजन होता है सुपरवाइजर की तरह काम करता है। मोटिवेशन मतलब होता है कि कर्मचारियों को मोटिव करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए उनको आकर्षित करते हैं, दैट मीन मोटिवेशन होता है। तीसरा होता है कम्युनिकेशन, एक समाधान होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे लोगों से कम्युनिकेट होते हैं कि काम को कैसे इजी बनाया जाए। और चौथा होता है हमारा लीडरशिप, नेतृत्व करता है, जो सब पे कंट्रोल करने का काम करता है। पांचवा हमारा फंक्शन है कंट्रोल। क्या है सर? कंट्रोल इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो सारा फंक्शन बेकार है, क्योंकि कंट्रोलिंग में अनुशासन। यदि किसी भी काम को अनुशासित ढंग से करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो काम होता है वो डेवलपमेंट होता है, उसमें विकास होता है। तो उसको ग्रो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। बिना कंट्रोलिंग का हमारा सब फंक्शन बेकार है। कंट्रोलिंग को अच्छा करना होता है तो सब फंक्शन के लिए हमको पहले कंट्रोल करना, क्योंकि कंट्रोल एक अनुशासन की तरह होता है। अगला बोला है कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। प्रबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैं क्यों है सर? क्योंकि जब किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वहां भी मैनेजमेंट है, जब तक कार्य एंड नहीं होता है वहां भी मैनेजमेंट है, और इन होने के बाद फिर दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, दैट मीन कंटिन्यू प्रोसेस। क्या मतलब? हमारा प्रोडक्शन होता है तो स्टॉप नहीं होता है, वो तब तक चलता है जब तक बिजनेस हम चला रहे हैं, जब तक मेरा ह्यूमन सेंस चल रहा है। यदि एक व्यक्ति यदि किसी कार्य करता है तो उसका कार्य एंड नहीं होता है, उसका कार्य खत्म होने के बाद फिर चालू होता है सर। क्या वो चाहता है कि हमको कैसे प्रॉफिट अर्न हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो काम को बार बार उसको प्रैक्टिस करता है। तो एक रिसर्चिंग भी होता है और काम ग्रोथ भी होता है, प्रॉफिट भी अर्न होता है। इसलिए कहा गया मैनेजमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस। जब तक लाइफ है तब तक वो कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि अपने नॉलेज को बढ़ा रहा है, वो अपने स्किल को बढ़ा रहा है। किसके द्वारा? कंटिन्यू प्रोसेस के द्वारा। अगला हमारा क्या होगा सर? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट? इसका हिंदी क्या लिखा है सर? इसका मतलब होता है कि किसी भी मैनेजमेंट के तहत एक मैनेजमेंट करता, मतलब मैनेजमेंट किसी भी काम को करता है ना तो ऑटोमेटिक उसका एफिशिएंसी होता है ना सर, घटता नहीं सर, बढ़ता है। वही हो गया सर कि एफिशिएंसी मैनेजमेंट में रिसर्चिंग के दौरान, रिसर्चिंग मतलब बार बार करने के दौरान ऑटोमेटिक मेरा वो क्या करता है?
बढ़ता है, वही होता है एफिशिएंसी कैसे ग्रोथ कर रहा है हमारा। अगला बोला हमारा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, एक क्वेश्चन और है सर, इफ मैनेजमेंट बिकमिंग ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशा है, तो पेशा कैसे नहीं, जैसे हम आपको जो लर्निंग दे रहे हैं, हम आपको जो एजुकेशन दे रहे हैं, ये मैनेजमेंट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं क्या। हम जो काम करते हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं आते हैं, हमारा वर्क जो होता है वो प्रोफेशन आता है, क्योंकि हम एक स्पेशल नॉलेज को साइड करके, अर्न करके, नॉलेज को सीख करके आपको बता रहे हैं, तो उसको हम तरीके से बता रहे हैं, दैट मीन मैनेजमेंट हो गया ना सर। प्रोफेशन होता है नॉलेज मेरा जिसको हम बता रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट होता है उसको हम तरीके वाइज से, एक प्रोसेस है। जैसे हम अभी आपको वीडियो सारा दे रहे हैं इसका, तो इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो सर क्या कह रहे हैं इनको क्या। तो प्रोफेशन जो होता है एक मैनेजमेंट की तरह ही होता है। अगला बोला है हमारा कि व्हाट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रोथनेस तभी होता है जब रूल एंड पॉलिसी का यूज करते हैं। जहां नियम और कानून नहीं होगा वहां किसी न किसी में डेवलपमेंट किसी न किसी में। तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हमको नियम और कानून का जानना जरूरी है, जिसके संदर्भ में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 14 एलिमेंट्स बताया, 14 प्रिंसिपल बताया। उन्होंने कहा है कि यदि बिजनेस को ग्रो करना है तो इस 14 प्रिंसिपल को जानना जरूरी है। यदि आप प्रिंसिपल के तहत, यदि किसी भी काम को यदि आप कानून के दायरे में करते हैं, किसी भी बिजनेस को यदि आप नियम के तहत करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस जो होता है वो रन होता है, क्योंकि प्रिंसिपल है वहां डेवलपमेंट है, जहां प्रिंसिपल नहीं वहां डेवलपमेंट। क्योंकि कहा गया है किसी भी वर्क को, किसी बिजनेस को करने के लिए जब तक लॉ का प्रयोग नहीं करेंगे ना, आपका बिजनेस डेवलप वरना अनलीगल में आ जाएगा, लीगल में आ जाएगा, गैर कानूनी में आ जाएगा। तो बिजनेस को डेवलप करना है तो हमको लॉ पॉलिसी के बारे में जानना पड़ेगा, बिना लॉ पॉलिसी के ग्रोथ। अगला बोला नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई प्रिंसिपल क्यों बनता है, कानून क्यों बनता है, बिजनेस के ग्रोथ के लिए, टू अर्न प्रॉफिट के लिए, सोशल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल बढ़ने के लिए, एफिशिएंसी ग्रोथ करें। तो बेसिकली वही सारा पॉइंट है, लेकिन इसको हमको अच्छे से डील करना है उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेके। अगला बोला है व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर टू वर्ड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर, एक साइंस और एक मैनेजमेंट। साइंस मतलब होता है कि आप वर्क को कर रहे हैं लेकिन उसको वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं, स्पेशल ढंग से कर रहे हैं, तो वो वर्क आपके लिए क्या कहलाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो आपका जो नॉलेज है, आपका एफिशिएंसी जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा और उससे क्या होगा, वर्क डेवलपमेंट करेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर टू वर्ड्स, एक साइंस और एक मैनेजमेंट। साइंस मतलब विज्ञान, मतलब विशिष्ट रूप से काम को करना विज्ञान, और मैनेजमेंट होता है कार्य को करना या करवाना, क्या हो गया, मतलब विशिष्ट ज्ञान के द्वारा काम को अच्छे से संपन्न करते हैं, तो हमारा क्या कहलाया, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है, साइंटिफिक। अगला बोला है एक्सप्लेन द 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का बंटवारा। जब तक वर्क को डिवाइड नहीं करेंगे किसी न किसी रूप में आपका वर्क ग्रोथ, क्योंकि डिवाइड करने पर हर व्यक्ति अपने स्किल के अनुसार प्रेजेंट करेगा। अगला होता है हमारा डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं होगा वर्क ग्रोथ नहीं होगा। अगला हमारा पॉइंट है इसका अगला पॉइंट है हमारा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जो भी इंप्लॉइज होते हैं, जो भी कैटेगरी के वर्कर होते हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं सौंपते हैं तो वो काम को अच्छे से नहीं करते हैं। अगला हो गया हमारा डिसिप्लिन, तो बता चुके हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि जो भी इस फर्म का मैनेजमेंट करता होता है, जो ऑर्डर देता है, तो यूनिटी जो होता है वो एक ही व्यक्ति द्वारा देनी चाहिए। क्योंकि घर में अगर गार्जियन है तो एक व्यक्ति होते हैं जिनका सब लोग पालन करते हैं। अगर 10 लोग गार्जियन बनेंगे तो किसी का बात पालन, तो कमांड होना चाहिए, यूनिटी 1% होना चाहिए। अगला हमारा बोला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकात्मकता। अगला हमारा बोला है इसमें रिम्यूनरेशन, सबसे अच्छा है रिम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मेन प्रिंसिपल है ये। रिम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, यदि एम्प्लॉयज का सैलरी उसके वर्क के अनुसार नहीं देगा ना सर, तो वर्क को ग्रो, काम कर रहा है दिन भर, उसको सैलरी कम दीजिएगा, ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, वो कम करेगा। तो काम के अनुसार उसको सैलरी देते ना, तो ऑटोमेटिक मेरा काम। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट कहता है कि नियम और कानून के तहत यदि किसी भी वर्क को फुलफिल करते हैं तो काम आपका ऑटोमेटिक क्या, इसी के तहत बता देंगे।